क्या काबुल आज भी सुरक्षित है? क्या तालिबान के शासन में अफगानिस्तान आतंक से मुक्त हो पाया है? क्या विदेशी नागरिक, खासकर चीनी नागरिक, अब नए निशाने पर हैं? और क्या ये हमला सिर्फ एक रेस्टोरेंट पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार शाम जो हुआ, उसने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन हिंसा और अस्थिरता इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शहर ए9 इलाके में स्थित एक चीनी नूडल रेस्टोरेंट अचानक गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। रोजमर्रा की शाम, खाने की खुशबू और बातचीत के बीच अचानक मौत का सन्नाटा छा गया। इस आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक चीनी नागरिक और 6 अफगान नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 5 चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं हुआ, बल्कि ये उस सोच पर हुआ था कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद काबुल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। शहर ए9 इलाका वैसे काबुल के अपेक्षाकृत सुरक्षित और पॉश इलाकों में गिना जाता है। वहां विदेशी नागरिकों, व्यापारियों और राजनयिक गतिविधियों की मौजूदगी रहती है। ऐसे इलाके में चीनी रेस्टोरेंट को निशाना बनाया जाना ये साफ संकेत देता है कि आतंकी संगठन अब प्राकृतिक और रणनीतिक लक्ष्यों को चुन रहे हैं। हमले के कुछ ही समय बाद इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी ISKP ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। ISKP पहले भी अफगानिस्तान में कई बड़े हमले करवा चुका है और तालिबान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। संगठन ने दावा किया कि यह हमला एक आत्मघाती हमलावर ने किया था और इसका मकसद विदेशी नागरिकों, खासकर चीनी नागरिकों को निशाना बनाना था। ये बात अपने आप में बेहद अहम है। चीन पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान से अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान शासन के बाद भी चीन उन चुनिंदा देशों में शामिल हो रहा है जिसने काबुल से संपर्क बनाए रखा। खनिज संसाधनों, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर चीन की दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं रही। ऐसे में चीनी नागरिकों पर हमला सिर्फ एक आतंकी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ISKP से जुड़े कुछ सूत्रों ने यह दावा भी किया है कि इस हमले की योजना पाकिस्तान के नौशेरा इलाके से बनाई गई थी। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के आरोप पहले भी सामने आते रहे हैं। अफगानिस्तान में होने वाले कई हमलों को लेकर सीमा पार साजिशों की बात उठती रही है। ये दावा अगर सही साबित होता है तो इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। हमले के तुरंत बाद तालिबान प्रशासन हरकत में आया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सुरक्षा बलों ने जांच शुरू कर दी। तालिबान के अधिकारियों का कहना है कि हमले से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या तालिबान के पास ISKP जैसे संगठन से निपटने की पूरी क्षमता है? तालिबान और ISKP के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। तालिबान जहां युद्ध को अफगानिस्तान की सत्ता का वैध सशस्त्र मानता है, वहीं ISKP उसे अवैध और समझौतेवादी संगठन मानता है। ISKP की विचारधारा ज्यादा कट्टर है और ये किसी भी विदेशी प्रभाव, चाहे वो पश्चिमी हो या चीनी, उसके खिलाफ हिंसा को जायज ठहराता है। यही वजह है कि विदेशी नागरिक, दूतावास, होटल और रेस्टोरेंट अक्सर इसके निशाने पर रहते हैं। इस हमले के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजिंग ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए अफगानिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। चीन के लिए ये सिर्फ मानवीय मुद्दा नहीं है, बल्कि रणनीतिक चिंता भी है। अगर अफगानिस्तान में चीनी नागरिक और परियोजनाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो चीन की वहां मौजूदगी पर सीधा असर पड़ेगा। अफगान आम नागरिकों के लिए यह हमला एक और डरावनी याद बन गया है। जिन 6 अफगान नागरिकों की जान गई है, वे शायद सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। कोई काम से लौट रहा होगा तो कोई दोस्तों के साथ खाना खा रहा होगा। आतंकवाद की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि ये बेगुनाहों को सबसे पहले निशाना बनाता है। ये हमला तालिबान के उस दावे को भी कमजोर करता है कि उसने देश में सुरक्षा बहाल कर दी है। सत्ता संभालने के बाद तालिबान ने कई बार ये कहा कि अब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ISKP के लगातार हमले इस दावे को चुनौती देते हैं।
शहर ए 9 जैसे इलाके में हमला ये दिखाता है कि आतंकी संगठन अब सिर्फ दूर दराज के इलाकों तक सीमित नहीं रहे, वो राजधानी के दिल में घुसकर वार कर सकते हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों में डर बैठता है, बल्कि विदेशी निवेश, कूटनीतिक संबंध और आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि। तालिबान सरकार पहले से ही वैश्विक मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे हमले उस रास्ते को और मुश्किल बना देते हैं। कोई भी देश तब तक खुले तौर पर सहयोग नहीं करेगा जब तक उसके नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी ना हो। काबुल का ये चीनी रेस्टोरेंट हमला सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस अस्थिरता का आईना है जिससे अफगानिस्तान आज भी जूझ रहा है। ये सवाल उठता है कि क्या सत्ता बदलने से हालात बदल जाते हैं या फिर आतंकवाद की जड़ें उतनी गहरी हो जाती हैं। आज काबुल में शोक है, अस्पतालों में घायल जिंदा और मौत से लड़ रहे हैं। परिवार अपने परिजनों को खो चुके हैं और दुनिया एक बार फिर अफगानिस्तान की ओर देख रही है, चिंता, डर और अस्थिरता के साथ। शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान कभी उस दौर से बाहर निकल पाएगा जहां एक शांत शाम भी अचानक खून में बदल जाती है। जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, ऐसे हमले सिर्फ जान ही नहीं लेंगे बल्कि उम्मीदों को भी घायल करते रहेंगे। ये कड़क है।